मयंक एक गरीब परिवार से था। अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके उसने अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक प्राइवेट नौकरी कर ली। उस दिन मयंक अपने ऑफिस से घर जा रहा था, तभी उसने रास्ते में देखा कि एक रईसजादी अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर एक सब्जी वाले के ठेले की सारी सब्जियां बिखेर कर चली गई। अरे कौन है? क्या दिखाई नहीं देता? अरे मेरी सारी सब्जियां बिखर कर नाली में चली गई। अब मैं शाम को अपने घर राशन कैसे लेकर जाऊंगा? आप रो मत काका, इसे मैं देखता हूँ। मयंक ने तेजी से अपना स्कूटर दौड़ाया और उस लड़की की गाड़ी के सामने लगा दिया। ये फटफटी बीच सड़क पर क्यों खड़ी कर दी, वो भी मेरी गाड़ी के सामने? कहीं गाड़ी के सामने आकर मरने का इरादा तो नहीं? तुम एक गरीब आदमी के पेट पर लात मारकर भाग रही हो। क्या तुम जानती हो, शाम को वो उस सब्जी से कमाए हुए पैसों से ही घर का राशन लेकर जाता है। लड़की गाड़ी से बाहर निकलकर बोली, मैं अभी जल्दी में हूँ, लौट कर उन्हें 2 गुने पैसे दे दूंगी, मेरा यकीन करो। सच कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। देखिए, मेरा नाम मयंक है। मैं कुछ ही दूरी पर रहता हूँ। गरीब हूँ, इसलिए गरीब का दुख देख नहीं पाया और आपके पीछे झगड़ा करने आ गया। मेरा नाम सारू है। मुझे फोन आया है कि मेरी सहेली का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए हड़बड़ाहट में उस सब्जी वाले से टक्कर हो गई। तुम्हारे दिल में गरीबों के लिए दया देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने अच्छे होंगे वो माता पिता जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए। तो चलिए, कुछ संस्कार मैं आपको भी अपने घर वालों से दिला देता हूँ। आपसे मिलकर सब लोग बहुत खुश होंगे। सारू मयंक के साथ उसके घर चली गई। उसे मयंक और उसके परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मयंक की माँ गीता ने कहा, बेटी, हम गरीबों के पास तुम्हारी आवभगत करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब मन करे यहाँ आ जाना। आप लोगों से मिलकर मन तो कर रहा है कि यहीं रह जाऊं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। सारू उस समय के बाद हमेशा मयंक के बारे में ही सोचती रही। उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी, गरीबी में भी वो लोग कितने खुश और कितने उच्च विचार वाले थे। प्रीता, जो सारू की माँ है, उसने पूछा, सारू, आजकल ध्यान कहाँ है तुम्हारा? माँ, मयंक में। मयंक में? हाँ माँ, मयंक। लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाती। माँ, मुझे मयंक से शादी करनी है। सारू ने प्रीता को उसके बारे में सब कुछ बताया। पागल हो गई है क्या? वो 2 कौड़ी का लड़का और तुम करोड़पति उस भिखमंगे से शादी करोगी? न घर न कारोबार, उसकी हैसियत हमारे नौकर जितनी भी नहीं। लेकिन उसके दिल में प्रेम है, दया है, दूसरों के लिए सम्मान है। अब आप सोच लीजिए, अगर आपको अपनी बेटी चाहिए तो मेरी शादी मयंक से ही करनी पड़ेगी। हाँ। सारू के माँ बाप ने बहुत समझाया, लेकिन उसने एक न मानी। हार कर उन्हें सारू की शादी मयंक से करनी ही पड़ी। सारू अपनी ससुराल आ गई। सबने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। अरे अरे बहू, तुम नीचे क्यों बैठी हो? जल्दी उठो और कुर्सी पर बैठो। इतने बड़े घर की बेटी होकर तुम जमीन पर बैठ के खाना खाओगी? नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी, बेटी मैं उस घर की थी, लेकिन इस घर की बहू हूँ, और यहाँ जैसे सब लोग रहेंगे मैं भी वैसे ही रहूंगी। कौन कहता है कि बड़े घर की बेटियां आदर भाव नहीं जानती? हमारी बहू सब जानती है। अच्छा मयंक, कल बहू के पग फेरे की रस्म है, इसलिए कल तुम्हें इसे मायके लेकर जाना होगा। ठीक है माँ। मयंक सारू के साथ ससुराल के लिए निकल पड़ा। महेश प्रीता से बोले, अरे भाग्यवान, तुम इतने आराम से कैसे बैठ सकती हो? आज हमारे दामाद बाबू आ रहे हैं। अरे कुछ उनके लिए चाय, नाश्ते और खाने का प्रबंध करो। आपके दामाद कहीं के मंत्री नहीं है। मेरी बेटी की तो मती मारी गई थी जो उस फकीर से शादी करी। एक से एक लड़का मिल जाता उसे, लेकिन उसे तो वही लप्पू पसंद आया। हाँ। प्रीता, मयंक पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है। पैसे का क्या, मेहनत करेगा तो पैसा भी आ जाएगा। चलो उठो और दामाद जी के चाय नाश्ते का प्रबंध करो। आखिर ससुराल में हमारे दामाद बाबू का आज पहला दिन है। दाल चावल बने रखे हैं, उसके लिए वही काफी हैं। और सारू के लिए ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर कर दूंगी, उसे बहुत पसंद है। मेरी बच्ची ने पता नहीं 2 दिनों में क्या खाया होगा। प्रीता, कुछ भी सही,
अब वो इस घर के दामाद हैं। प्रीता वहां से मुंह बिचकाकर चली गई। आते वक्त रास्ते में मयंक ने कहा, सारू, पहली बार ससुराल जा रहा हूं। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे मम्मी पापा के लिए कोई उपहार और कुछ मिठाई ले लेनी चाहिए। अरे नहीं मयंक, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बहुत खर्चा हो जाएगा। सारू, उन्हें अच्छा लगेगा, और खर्चों का क्या, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। खाली हाथ गया तो तुम्हारे मायके वाले क्या कहेंगे कि दामाद पहली बार ससुराल आए और खाली हाथ चले आए। मयंक ने सारू की मम्मी के लिए एक रेशमी साड़ी और उसके पापा के लिए एक घड़ी और साथ में कुछ मिठाई खरीदी और घर पहुंचे। कैसी है मेरी बेटी? देखो तो सारू के पापा, 2 दिन में कितनी दुबली हो गई है। ये क्या कह रही हो मम्मी? मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। वहाँ सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अरे दामाद जी, आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए, बैठिए। प्रीता, बातें तो होती रहेंगी, पहले दामाद जी के लिए चाय नाश्ता तो लगाओ। प्रीता ने एक गिलास नींबू पानी और प्लेट में कुछ बिस्किट लाकर मेज पर पटक दिए। महेश और सारू ने उसे बड़े अचंभे से देखा। अब प्रीता, ये क्या नींबू पानी? अरे आज दामाद जी पहली बार ससुराल आए हैं और तुम उन्हें नींबू पानी दे रही हो? अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? जानते हो, गरीब लोगों को दूध, रबड़ी, गाजर के हलवा जैसा शाही नाश्ता हजम नहीं होता। इनके लिए नींबू पानी ही ठीक है। जल्दी पी लीजिए दामाद जी, दाल चावल बने रखे हैं, फिर खाना भी खा लेना। चलो सारू, अंदर चलो, मैंने तुम्हारी पसंद का पिज्जा ऑर्डर किया है, साथ में ब्लैक फॉरेस्ट, लावा केक और कोल्ड ड्रिंक में तुम्हारी फेवरेट माजा भी। चुप करिए मम्मी जी, आज आपके दामाद का ससुराल में पहला दिन है और आप उनकी इतनी बेइज्जती करेंगी, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो गरीब है तो क्या हुआ, मुझे पलकों पर बिठा कर रखते हैं। वो बेचारे अपनी थोड़ी सी सैलरी में आपके लिए तोहफे लाए हैं और आप उन्हें। चलिए मयंक, अब मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुक सकती, चलिए। कोई बात नहीं सारू, इसमें नाराज होने की क्या बात है? अरे नींबू पानी से हाजमा होता है, समझी? और मैं गरीब तो हूं ही, इसमें जब मुझे बुरा नहीं लगा तो तुम्हें क्यों लग रहा है? मम्मी जी, पापा जी, आपके चरण स्पर्श करता हूं, जो आपने अपनी इतनी संस्कारी बेटी को मेरी जीवन संगनी बनाया। मैं वादा करता हूं कि उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मम्मी जी, ये आपके लिए, और पापा जी, ये आपके लिए। पहली बार ससुराल आया था तो सोचा खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात दिल पर मत लीजिएगा, आपकी बेटी सारू आती रहेगी आपसे मिलने। मैं तो गरीब हूं, इसलिए मेरा यहां आना ठीक नहीं होगा। प्रीता ने जब साड़ी और घड़ी देखी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह यह सोचकर बहुत शर्मिंदा हुई कि जिस दामाद का वह अपमान कर रही थी, उस दामाद ने अपनी हैसियत से भी ज्यादा महंगी साड़ी और घड़ी खरीदकर उन्हें तोहफा दिया है। रुक जाओ दामाद बाबू, ऐसे कहाँ जाते हो? आज तो आपका ससुराल में पहला दिन है, खातिरदारी का मौका नहीं दोगे? मम्मी, आप ठीक तो हैं? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है सारू। मैं दौलत के नशे में इंसानियत को भूल गई थी। मुझे माफ़ कर दो दामाद जी। मैं आज आपका ससुराल में पहला दिन इतना यादगार बना दूंगी कि आप भी क्या याद करोगे। तुम सब बैठो, मैं अपने दामाद के लिए कुछ स्पेशल नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं मम्मी जी, मुझे कोई खातिरदारी नहीं चाहिए, बस हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ये सुनकर प्रीता ने सारू और मयंक को गले से लगा लिया और खूब आशीर्वाद दिए।